अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सकलेन नवाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खल्के खुदा। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके गुलशन गाजी में। नाजरीन, ये कच्ची आबादी है और यहाँ एक ऐसे घर के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ क़यामत, भूख, गफलास और गुर्बत का मंजर छाया हुआ है। जहाँ पर एक छोटी नन्ही 7 साल की बच्ची है जो कि मस्जिद के आगे झोली फैलाकर भीख मांगती है, वहाँ से चंद पैसे लेके घर पे आती है और वहीं उसका बाप उसको मारता है, उसको टॉर्चर करता है कि ये मुझे पैसे दे, मुझे नशे के लिए चाहिए। नाजरीन, इसका बाप जो क्रिस्टाल का नशा करता है, भरा हुआ घर उसने खाली कर दिया। घर में प्रॉपर फर्नीचर था, आज उस घर का क्या हाल है आए नाजरीन हम आपको वो भी दिखाएंगे। और घर की जो घर के हालात होते हैं वो पता चलता है घर के बावर्ची खाने से। नाजरीन, ये बावर्ची खाना ज़रा आप देखें, इसमें सुबह चाय बनी है मगर पता नहीं है पी भी है या नहीं। घर का चूल्हा देख लें, कोई गैस वगैरह घर में नहीं है, जिसे हम समझते हैं कचरा। ये वो पड़े हैं सूखे प्याज, अदरक, लहसुन, जिन्हें हम कचरा समझते हैं, वो इनके लिए खाना है। नाजरीन, वो लटके हुए भूसी टुकड़े मैं आपको उस छोटी सी बच्ची से भी मिलवाऊंगा जो मस्जिद के आगे झोली फैलाकर भीख मांगती है, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने की है। मासूम सा उसका चेहरा, आप उसका चेहरा देखेंगे आपकी रूह कांप उठेगी। नाजरीन, एंड मैं आपको तो नाजरीन हम आपको उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची से भी मिलाएंगे जिसका मासूम सा चेहरा, जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। वो ये है नाजरीन, वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची। आप इसका चेहरा देखें कितना मासूम है। बच्ची को बाप मारता है, चेहरे पर निशान है। नाजरीन, ये वो बच्ची है जो 5 वक्त मस्जिद की जब अजान चलती है, अजान सुनते ही मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ती है कि चलो आओ वहाँ चलते हैं, वहीं से खाना मिलेगा। लोग बचा कुचा जो होता है वो बच्ची को देते हैं। इलाके में जो जो इलाके में आसपास के लोग हैं, कुछ भी खाना बचा कुचा होता है, सिर्फ उससे इनका पेट भरता है। और ये नन्ही सी बच्ची वहाँ से चंद पैसे लेके आती है, जो वो भी बाप इसको मार के इससे छीन लेता है कि ला मुझे दे, मैंने नशा करना है। नशे की हालत में बच्ची को मारते। नाजरीन, इनकी वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी आपकी बात कराएंगे कि घर के क्या हालात है, किस तरीके से ये मामला हुआ है, क्या इसके पीछे की कहानी, क्या राज है। आए नाजरीन, हम इनसे ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आपका नाम? रीमा। बाजी, ये हालात कब से आपके घर के हमें बताया गया था कि आपका घर तो पहले भरा हुआ था, ये खाली किस तरीके से हुआ है? बस ये नशों की वजह से मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं था, बस भूख प्यास थी, कुछ भी नहीं था। वो नशा करता था, चीज़ बेचता था। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? 6-7 साल हो गए मेरे हाल में। तो जब आप शादी करके आई थी तब आपके पास पूरा सामान था, प्रॉपर हर चीज़ थी? हर चीज़ थी। तो अब वो चीज़ें कहाँ गई हैं? वो चीज़ें बेच डाली, कुछ भी नहीं था। बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके नशे के लिए कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं है मेरे घर में। ऐसे छोटी बच्ची को मैं बेचती हूँ मांगने के लिए, ये मांग के लेके आती है मुझसे, कुछ भी नहीं होता, गुजारा होता है। एक पानी मेरे घर में और कुछ भी नहीं है। तो कभी इस तरह हुआ है कि रात को अचानक रात हो जाती है, कुछ खाने को ना हो, बच्ची आपसे कुछ कहती है? भूखे से हो जाते हैं रो रो के। आपके शोहर काम क्या करते थे शादी जब आपकी हुई थी? गाड़ी चलाते थे। कौन सी गाड़ी चलाते थे? बड़ी बस नहीं होती, वो बड़ी बस चलाते थे। बस उसके बाद नशे पे लग गया, अल्लाह जाने गाड़ी से लगाए किससे लगाए। तो मेरे घर में कुछ भी ना सुकून है ना कुछ। मेरे भाई किराया भरते थे, अभी मेरा भाई भी फौत हो गया। तो ये बच्ची स्कूल वगैरह जाती है या उससे भी रह गई है? नहीं नहीं, स्कूल नहीं डाली इसलिए कि खाने के लिए कुछ नहीं, स्कूल में कैसे डालूँ, कुछ भी नहीं है। मेरे भाई मेरे साथ मदद करते, अभी कुछ भी नहीं है मेरे घर में। मैंने कपड़े अपने भी नहीं बनाए, बच्चों के भी नहीं बनाए, किसी के भी नहीं बनाए। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैं कपड़े कैसे बनाऊँ? घर आपका किराया का है? किराए का घर है। तो घर का किराया किस तरीके से भरती हैं? मेरे भाई कोशिश करते थोड़ा बहुत, अभी भाई भी नहीं देती, मेरा भाई फौत हो गया। मतलब घर का किराया भाई देते थे और भाई भी फौत हो गए। 4-5 महीने का किराया चढ़ा हुआ है घर का। और घर में गैस भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, लकड़ी जलाती हूँ। नाजरीन, ये वो मासूम बच्ची है। बेटा, आपका नाम क्या है? आरज़ू। नाजरीन, माशाल्लाह नाम आरज़ू, चेहरे पर मासूमियत देखे, बच्ची कितनी मासूमियत से बैठी हुई है, चेहरे पर बाप के मारने के निशान है। नाजरीन, ये ज़िंदगी है इंसान की, जिसे हम खाने के बाद का कचरा समझकर फेंकते हैं, वो इनके लिए खाना है। और जो खाना हम खाते हैं वो इनके लिए शाही खाना है। नाजरीन, रोडों पर तो बहुत लोग दस्तरखान वगैरह लगाते हैं, मगर लोगों कच्ची आबादी में आकर उनके भी हालात तो जाने ना। मेरी बहन रोइएगा नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है? कोई अल्लाह का बंदा होगा जो आपकी मदद के लिए आएगा, अल्लाह सबको वसीला बनाकर भेजता है। क्या ख्वाहिश है आपकी बच्ची के बारे में?
मैं कहती हूँ अच्छा पढ़ लिख लें, अच्छा खाए पिए, अच्छा पहने। मैं कहती हूँ जैसे लोगों के बच्चे करते हैं ऐसे। मेरे तो नाजरीन अल्फाज नहीं निकल रहे। मैं इस बच्ची के चेहरे को बार बार देख रहा हूँ, मेरा खुद जिस्म कांपने शुरू हो गया कि ये मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र 7 साल है, छोटी सी प्यारी सी है, परी जैसी है, इसको स्कूल जाना है मगर बेचारी स्कूल नहीं जा सकती है। घर का गुजर बसर मस्जिद के आगे झोली फैलाकर, एक मासूम सी बच्ची मस्जिद के आगे जब झोली फैलाती है तो कैसा लगता होगा। नाजरीन, इस बच्ची के लिए आपसे जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाजमी शेयर करना, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ईद पे कपड़े पहने थे? नहीं, क्यों नहीं पहने थे बेटा? वैसे नहीं। पैसे नहीं थे। नाजरीन, बच्ची की दर्द भरी आवाज़ सुनकर मैं खुद इतना हैरान और परेशान हूँ। किस तरीके से बच्ची ने कहा है कि पैसे नहीं थे, इस वजह से मैंने ईद के कपड़े नहीं पहने। नाजरीन, इस वीडियो को शेयर करना लाजमी। इस बच्ची के लिए जो हो सके आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इस बच्ची का वालिद जो कि क्रिस्टाल के नशे में धुत होकर घर में आता है, बच्ची को मारता है। जो बच्ची मस्जिद के आगे से पैसे मांग कर जब घर में आती है, वालदा के हाथ में रखती है, इनकी वालदा भी अपने शौहर से मार खाती हैं कि लाओ नशे के लिए पैसे दो। ये बच्ची भी मार खाती है कि तू जा, टाइम हो गया मेरे नशे का, मेरे नशे के लिए तू पैसे लेके आ। नाज़रीन, छोटी सी बच्ची है जिसकी पढ़ने की उम्र है, उसको मार कर घर से बाहर भेजा जाता है कि जाओ वहाँ से पैसे लेके आओ। जो घर का गुजर बसर हो रहा है वो आस पड़ोस के लोग जो बचा हुआ खाना होता है वो इनको देते हैं। घर में गैस नहीं है, घर में लाइट नहीं है, छत भी किराए की है, पता नहीं कब तक है या कब तक नहीं है। घर में के शादी से बाद फर्नीचर भरा पड़ा था, कहते नशे की हालत में शोर ने सारा फर्नीचर बेच दिया, गरीब और गुर्बत की वजह से सारा। नाजरीन, अल्फाज मेरे मुंह से निकल दिए। आज तक के लिए इतना ही। सकलेन नवाज़ को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह इस तरह की और एक स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।